नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, फुल गारंटी देता हूँ, अगर यह भविष्यवाणी गलत हुआ तो गुलामी करूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी की ज़िंदगी में जो बड़ी घटना होने जा रहा है, जो बड़े शुभ फल आप सभी को मिलने जा रहे हैं, इन्हें आप 7 जन्मों में भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब भगवान का दिया सबसे बड़ा वरदान, यूं कहें तो आपके कर्मों का सरफल एक साथ मिलने वाला है। आने वाली 7 दिनों के अंदर आप सभी का जीवन बदल ना जाए तो फिर कहना बस हमारा शर्त इतना है। वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, गहरी शोध और अध्ययन के बाद ये बातें मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर बात करते हैं। साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। जिसके साथ हो मां दुर्गा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाली हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है। क्या वजह है इस बात की? क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है? हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, हर बात को आपको गहराई से समझाने वाले, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। और दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी सही कहना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, बहुत ही छानबीन के बाद लाते हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़े हैं, नए काम धंधे भेजो शुरू करे हैं, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है? क्यों इतनी परेशानी होने के रखा है? इसी प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, है यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यह कह रही हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है? जब ग्रह नहीं तो कौन आपको परेशान कर रहा है? क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनका कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हाँ दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करती है।
जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर तो अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट कटे रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से चल नहीं पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तभी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करता है। इसीलिए आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, और यह नकारात्मक बात आवरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं, सुखों का और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक खिड़की भावना क्रोध का रूप लेने लगती है, और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध अन्ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों या फिर अपने माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक बात आवरण तैयार हो जाता है, और यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखना है कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी, हमें तो आपको सुबह सूर्य को अर्घ देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरहाने एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे, किसी चमत्कार से हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रही है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। अपने मन के दुखों को, अपने मन के कष्ट को कभी किसी को बताना नहीं है, इसे किसी के सामने जाहिर करना नहीं है। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करें, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, दूसरी गलती तो आपकी है, यह रहेगी कि आप बड़े ही खुले स्वभाव के हैं। कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करती हैं और आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं।
फिर लोग आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाते हैं। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको भावुक बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहां तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामले में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं, वह सा अनुभव आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर, अपने लोगों पर ही क्रोध कर जाते हैं। लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं और दूसरे पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं, तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे वह इंसान आपका अपना हो या आपका पराया हो, आप सबकी मदद करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। कभी कभी तो अपनी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है, जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है, तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से भी मदद की जाती है। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया भी अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं, तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देती हैं, बुरा भला कहते हैं। रुपया पैसा तो आपको वापस मिलता नहीं है, बल्कि आपके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपके रिश्ते सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको ही पता लगानी होगी, क्योंकि ये कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में पता नहीं सकता है। ये आपकी अपनी अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है, तो वह आपका अच्छा सा रिश्तेदार है, वह आपका अपना है और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों कि जो हमारा बुरे समय में साथ देता है, वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नातों जैसी कोई चीज नहीं होती। जहां हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वही कोई पराया छड़कर हमारी मदद कर जाता है, तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार की आपका दुश्मन हुआ। इसे आपको याद रखना है। और एक चीज आपको और याद रखनी है, एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखनी है, सतर्क रहना है, क्योंकि जो एक बार आपको बुरे समय में धोखा दे चुका है, वह दोबारा आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा। आपको धोखा देगा तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचान जाएं और उससे दूरी बना लें। जी हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में हम आपको प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रेमी जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं। और यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको एक अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। और आपकी नौकरी मिलने के बाद अच्छी नहीं चल रही है तो वह अच्छी कैसे चलेगी। आपका दबदबा, आपका रुतबा आपके कार्यस्थल पर कैसे बनेगा। इन सब बातों पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आप के जीवन की सबसे बड़ी गलती
आपको बताने जा रहे हैं, और वह गलती ये है कि आपकी राशि के जातकों में सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब बना भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही टिकते हैं और फिर से टूट जाते हैं। यानी आपके अंदर सब्र नहीं देखा जाता है, और यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य से कर जाते हैं, जिनका हर्जाना आपको बाद में बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर दिए हैं जिनमें यदि आप सब्र से काम लेते तो आप आज कहीं और ही होते। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए तो आपको सब्र का साथ देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी राशि में एक अजीब बात और पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है कि वे उन चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली थी। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय भी आकर चला जाता है। कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है, उसका लाभ ही नहीं ले पाते हैं कि दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाई जाती हैं। या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है, और या फिर आपके अंदर सब्र कुछ ज्यादा ही है। दोनों ही स्थितियां खराब हैं। इस स्थिति में आप जल्दबाजी में काम कर जाते हैं, और दूसरी स्थिति में आप सिर पर विचार करते रह जाते हैं। यानी मौके का सही लाभ आप किसी भी स्थिति में उठा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके आप एक बार यह जरूर बताना कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, या आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार करते हैं? किस प्रकार के इंसान आप हैं, कमेंट करके अवश्य बताना। ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने की कुछ ज्यादा ही ललक होती है, और इस ललक के चलते वे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं और कारोबार में जल्दी से ऊंचाई ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा कार्य इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। हर चीज को अच्छी तरह से होने में समय लगता है। इनको भी फलदार पेड़ बनने में समय लगता है। एक छोटा भीम जब बड़ा पेड़ बनता है तभी फल देता है। यदि छोटे पौधे को भी कितना भी आप खाद दे दो, बीजे पानी दे दो, वह फल नहीं देगा, उसमें समय लगेगा। तो सब्र, एक सही बात तो एक सही मात्रा में किया गया सब्र ही सही सफलता प्रदान करता है, जिसमें हमें सही फैसले लेने का अवसर प्राप्त होता है, और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप जो भी व्यापार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा सा समय दें और सब्र के साथ काम करें। और दोस्तों, एक और कमी है आपकी राशि में, और भाई ये है कि आपकी राशि के जातक जब मनचाही सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। यदि आपको किसी कार्य को करने में शुरुआत में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर छोटी मोटी सफलताएं ही प्राप्त होती है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है जैसी आपको अपने दिमाग में रखना है। लेकिन आपकी सफलता भी दूसरी राशि के जातकों की सफलता से कहीं बड़ी होगी, तो समझ रहे हैं ना आप कि आपको पहले बहुत मेहनत करनी है। सफलता बहुत कम, लेकिन इस बीच में आपका अगर सब्र टूट गया और आपने काम करना छोड़ दिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और आपकी राशि के जातकों में देखी गई है कि आपकी राशि के जातक उम्र के एक खास बड़ा पर पहुंचकर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जी हाँ मित्रों, अपने जीवन में इतने धोखे और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं और हर एक इंसान को शक की नजर से देखने लगते हैं। फिर इनके जीवन में नई शुरुआत होती है और ना ही सफलताओं की कहानियां हैं। ऐसे जातक लिखते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है। वह यह है कि आपको चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखता है। किसी बड़ी दुर्घटना से या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको थोड़ी बहुत छोटे या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखा है और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है या नहीं। भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, को बार बार चोट खाने के बाद भी, और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नातों में भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं। इस राशि के जातक फिर उस पर खड़े होते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं, और इनका यही जज्बा, यही हिम्मत एक दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है कि फिर ये बाद में मुड़कर कभी पीछे नहीं देखते हैं। फिर इनकी सफलताएं थी बहुत ऊंची होती हैं,
और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत ऊंचे स्तर की हो जाती है। अब एक आखिरी बात हम आपको और बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। जी हम तो ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं, कभी भावनाओं में बहकर या फिर किसी आवेश में आकर अपनी राज दूसरों को बता देते हैं। बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आप हो यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर आप बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज किसी को भी नहीं बताने हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बताने हैं। एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता का भी गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है। आपको इससे भी दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को ही गुप्त रखना सीखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। ये दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पकड़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे। तो आपको अपनी इन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है। उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, दगा दे दे, आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं। चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम जी, श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं। क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखाते हैं और आप बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपका जो अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है वह आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की चोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है और वह इंसान आप स्वयं है। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वह आपको सफलता की चोटी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश ना करें, उसी अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दो। आप बेहद बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूंक फूंक कर कदम आगे रखिए। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है, यह हमारा आपसे पक्का वादा है और दावा भी है। आपकी राशि के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, अब फिजूल की बातों में, अभिकार की बातों में अपना समय नष्ट करना बंद कर दें और ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें। क्योंकि जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां चमत्कार होती है। याद रखिए मित्रों, दोस्तों, जानते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानता है। ईश्वर उसी समय की मार से बुरी तरीके से पीड़ित रखता है
यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यदि आपका प्रेम ही जीवन खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्त, सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं है। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को आपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोट मिले जा रही है कि यदि आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पता लग जाएगी आपको जिसको अपना जीवन साथी बनाना है आपके लायक है, तो आप कुछ उपाय हैं जिन्हें करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर लें। इससे आप जिससे भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो वह भी किसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शयन कक्ष में अपने नजरों के सामने, अपने बिस्तर पर जब आप लेटते हैं, तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा ले। जी हाँ मित्रों, वैसे तू अपने शयन कक्ष में भगवान की फोटो लगाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक है, तो उन्हें हम प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष